हेलो दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ। देखिए आप दोस्त, केमिस्ट्री से 10 क्वेश्चन, कितना क्वेश्चन? 10 क्वेश्चन वो आपको हम दे दिए हैं बोर्ड पर। चलिए तो पहला क्वेश्चन है दोस्त, एग्जाम में आपका टेस्ट में सेट कर सकते हैं कि शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार का विक्रिया। हम अपना बोल देंगे अपना मन से, हमारे शरीर में, क्या बोल देंगे? हमारे शरीर में भोजन का पचना किस तरह का अभिक्रिया है। तो ऑप्शन देंगे 4 गो, जिसमें से आपसे एक ऑप्शन रहेगा अपघटन अभिक्रिया, नहीं तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया। दोनों में से कोई एक्शन बोल देंगे। आप क्या बोलेंगे? अपघटन अभिक्रिया भी हो सकता है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया भी हो सकता है। तो दोनों में से कोई एक ही ऑप्शन रहेगा। दोनों रहेगा तो वहाँ लिखा रहेगा दोनों। क्या लिखा रहेगा? यानी क और ख में ऑप्शन रहेगा ए और बी में, तो वहाँ लिखा रहेगा दोनों। तो आप दोनों टिक मारेंगे। समझ में आया? दूसरा क्वेश्चन है, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया का 2 उदाहरण देना है। यानी ऐसा 2 उदाहरण बताना जिस जो प्रकाश की उपस्थिति में अभिक्रिया होता हो। देखिए पहला अभिक्रिया बताया है कि H2 + Cl2 बताया है, H2 + Cl2। ये पर क्या लिखा गया? एरोहेड के ऊपर प्रकाश, यानी प्रकाश की उपस्थिति में अभिक्रिया होगी तो बनेगा 2HCl। 2HCl ये हाइड्रोजन है, ये क्लोरीन है। हाइड्रोजन क्लोरीन बनाने पर हाइड्रोजन क्लोराइड बनता है, हाइड्रोजन क्लोराइड। इसको बोलते हैं HCl। क्या बोलते हैं? हाँ, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बोलते हैं इसको। एक और है 2AgCl। ये प्रकाश की उपस्थिति में कराएंगे तो 2 भागों में बढ़ जाएगी। 2Ag अलग बढ़ जाएगा, यानी ये है Ag मतलब क्या होता है? चांदी, सिल्वर। क्या होता है? हाँ, सिल्वर क्लोराइड। ये है क्लोरीन, ये अलग अलग बढ़ जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि दुर्गंध युक्त खाद्य पदार्थ क्या है। मतलब हम अपने भाषा में बोलते हैं ना कि ये चीज़ अरुआ गया है। क्या कहा गया बताइए? अरुआना को अपने भाषा में बोलते हैं, किताबी भाषा बोलता है कि कोई वस्तु खराब हो गया। कोई वस्तु क्या हो गया? खराब, यानी उसमें दुर्गंध आने लगा। क्या आने लगा? यानी उसी सड़ गया। तो सुनो, जब भोजन को खुली वायु में लंबे समय तक छोड़ते हैं, यानी कोई भोजन हो उसको खुली वायु में लंबे समय तक छोड़ देते हैं ना, तो उसमें से एक बास आने लगता है। क्या आने लगता है? तो हमको समझ में आया था कि ये भोजन खराब हो गया है। चाहे वो सब्जी हो, चाहे वो चावल हो, चाहे वो दाल हो, चाहे जो चीज़ खाने वाला हो, तो उसमें से एक दुर्गंध आने लगती है। इससे हमको समझ में आता है कि ये वस्तु क्या खराब हो गई है। इसी को हम बोलते हैं दुर्गंध खाद्य पदार्थ, दुर्गंधयुक्त खाद्य पदार्थ। समझ में आया? क्या बोलेंगे कि जब भोजन को खुली वायु में लंबे समय तक छोड़ देते हैं तो उसमें से दुर्गंध आने लगती है। इसे दुर्गंधयुक्त खाद्य पदार्थ कहते हैं। इसे ही क्या कहते हैं? दुर्गंधयुक्त खाद्य पदार्थ कहते हैं। आगे सुनिएगा, ऐसा कौन सा पदार्थ है जो बिना ज्वाला के जलता है? यानी ज्वाला मतलब एथी ना मरे, उसका लाह ना मरे, फिर भी जलता है, तो कोयला है। क्या है? कोयला को जलते हुए देखे हैं कभी भी? इस तरह जिससे हम पूरा जाते हैं, चाहे लकड़ी तक खूब आग फेंकता है ना, उस तरह का कोयला भी नहीं। कोयला हिट देता, ताप कहता है मुझे बनू तो खाली गर्मी हिट लगेगा। क्या लगेगा? यानी कोयला हिट ज़्यादा करता है, ज्वाला नहीं देता। ज्वाला ऐसे पूरा जलाओ, खूब ज्वाला उठेगा, उठेगा ना, लेकिन कोयला जलाओ ज्वाला नहीं उठेगा, है ना? हाँ, आगे सुनेंगे, द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस का मिश्रण बताना है। यानी LPG। क्या बोलते हैं? हाँ, LPG का लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस होता है। इसी का क्या क्या मिश्रण लगता है? तो LPG में 3 मिश्रण होता है। सबको याद होता है 2 गो। कौन याद होता है? 2 गो, एगो ब्यूटेन, एगो प्रोपेन। लेकिन ये भी रहता है थेन। तो आप जब भी कोई चीज़ कोई पूछे ना, तो पहले ब्यूटेन और प्रोपेन के नाम रखेंगे। ब्यूटेन और प्रोपेन का नाम पहले रखेंगे, इसको रखें चाहे ना रखें। तो ब्यूटेन का फॉर्मूला होता है C4H10। क्या होता है? C4H10। और प्रोपेन का होता है C3H8। C3H8। एक और आता है थेन, थोड़ा मात्रा में आता है, इसका C2H6। C2, लेकिन 2 जरूर बताएंगे आप लोग। सबसे पहले ब्यूटेन, उसके बाद प्रोपेन, उसके बाद भूल जाएंगे, कोई बात नहीं। आगे सुनेंगे, LPG के सिलेंडर से एक गंध आता है ना, जैसे LPG लीक हो गया तो खुले हो गया तो महकता है ना कि बाप LPG महक रहा है, गैस महक रहा है ना। वो कोई चीज़ नहीं, वो वाला ऊपर से डला जाता है। क्यों डला जाता है? जिससे सिलेंडर लीक हो तो पता चलेगा गैस लीक हो गया है। उसका नाम क्या है? तो बताएंगे एथिल मरकैप्टेन। क्या है? एथिल मरकैप्टेन। उसका नाम है एथिल मरकैप्टेन। इसका सूत्र होता है C2H5SH। बाबू तो नहीं। अगला क्वेश्चन दोस्त है, उदासीनीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं? तो जब बोलेंगे जब अम्ल और भस्म के बीच, बोलेंगे जब अम्ल और भस्म के बीच अभिक्रिया कराते हैं ना, तो होने वाले रासायनिक अभिक्रिया ही उदासीनीकरण अभिक्रिया। इससे एगो अम्ल हो गया, एगो भस्म हो गया, दोनों के बीच जब रासायनिक अभिक्रिया होगा ना, उसी को उदासीनीकरण अभिक्रिया बोलते हैं। समझ में आ गया? हाँ। प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया किसकी उपस्थिति में होती है? सबको पता है कि प्रकाश की उपस्थिति में ही होगी। अगर प्रकाश होगा तभी ना कोई समीकरण क्रिया होगा। हाँ, तो बोलेंगे प्रकाश की उपस्थिति में। किसकी उपस्थिति में? प्रकाश। आगे सुनेंगे, किसी पदार्थ के जलने में
माने किसी पदार्थ के जलने में किसकी आवश्यकता सबसे पहले होती है? तो हवा की, वायु की। किसकी होती है? अगर वायु ना रहे तो कुछ जलेगा नहीं, अगर वायु ना रहे तो कोई चीज़ जलेगा नहीं। इसका उदाहरण है कि आप एक दिया को जला ले, मोमबत्ती जले, इसको तोप दे ढक्कन से, ऐसी बोतल से चाहे गिलास तोप दे, देखिए कुछ सेकंड में भुता जाएगा, फंसा के आप फिर उठा देंगे तो जलना शुरू हो जाएगा। मतलब आपको कोई चीज़ लमटेन है, लालटेन, उसमें छिद्र होता है, इधर छिद्र, उसका मतलब हवा के ना, तो छिद्रों को दाब देना, फट फट भुता जाएगा, सब गैस भर जाएगा, बंद हो जाएगा। बस समझ में आया? इससे क्या साबित होता है कि हवा का जरूरत होता है किस चीज़ जलने में, है ना? हाँ, वायु की। इसका आंसर है वायु की। लास्ट क्वेश्चन है जो थोड़ा सा बड़ा है, संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं? तो बोलेंगे वैसी अभिक्रिया जिसमें दो या अधिक पदार्थ परस्पर संयोग करके एक नए पदार्थ बनाते हैं। जो नए पदार्थ का गुण होता है ना, वो जो नया मूल पदार्थ से बिल्कुल अलग होता है। बिल्कुल क्या होता है? अलग। जैसे कोई होता है, ये हाइड्रोजन क्या हो गया? ये अलग है, ये ऑक्सीजन अलग है, लेकिन दोनों जब मिल गया तो जल बन गया। ये दोनों क्या मिल गया? ये जल बन गया। हाँ, ये हाइड्रोजन है, देखिए ये क्या है? हाँ, हाइड्रोजन। यह है ऑक्सीजन, लेकिन दोनों मिल गया तो क्या बन गया? जल। अब बताइए जल अलग हो कि नहीं साफ? इधर हाइड्रोजन ऑक्सीजन, दोनों मिल गया तो क्या बन? जल। तो जल बिल्कुल अलग हो गया, ये बिल्कुल क्या हो गया? इसे ही हम बोलते हैं संयोजन अभिक्रिया। समझ में आ गया? इसको याद कर लेंगे, अगर समझ नहीं आता हो तो फिर जाकर वीडियो देख लेंगे, लाइक भी कर देंगे दोस्त। धन्यवाद।